चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। आपको पढ़ाया जाएगा मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। तो बहुत छोटा सा लेक्चर है स्टूडेंट्स, अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। एकदम इजी है, छोटा सा लेक्चर है, जनरल चीज़ है। आइए, टॉपिक है मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। दोनों में रिलेशन बताना है तो दोनों के फार्मूले आप पीछे की वीडियो में पढ़े हैं, दोनों का फार्मूला आप लिख सकते हैं। आइए लिखता हूँ। मोलरता, बताइए, मोलरता का फार्मूला होता है भाई विलेय के मोलों की संख्या। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। यम बराबर होता है विलेय का मोल। क्या होता है भाई? विलेय का मोल। विलेय का मोल। और इस विलेय के मोल को आप दिखाते हैं स्मॉल n से, अपान विलयन का आयतन। और इस विलयन के आयतन को आप दिखाए थे v से। ओके, एकदम इजी है, विलयन का आयतन v। ठीक है। अब m बराबर आप लिख सकते हो भैया n/v, और मोल की संख्या का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, यानी W/m × v। यम विलेय का अणुभार है, W विलेय की घोली गई मात्रा है, और V जो है वह विलयन का आयतन है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। और इसी तरह से फार्मूला आप लिखते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता इक्वल होता है, इसको n से दिखाते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी W/e × v, इक्वेशन नंबर 2। W विलेय की घोली गई मात्रा, V विलयन का आयतन, और E जो है वह विलेय का तुल्यांकी भार है। ठीक है। अब देखो भैया, समीकरण 1-2 को डिवाइड कर दो, संबंध निकल के आ जाएगा। समीकरण 1/2 है ना। चलिए, एकदम इजी है, तो आप लिखोगे m/n इक्वल, क्या लिख देंगे भाई? W/m × v, पूरे के बटे W/e × v, भिन्न के बटे भिन्न, तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। ये होगा m/n इक्वल होगा W/m × v गुणे में E × v/W। W कैंसिल, V मर गए, तो m/n इक्वल क्या हो जाएगा जनाब? एकदम इजी है, E/m। ठीक है। अब E विलेय का तुल्यांकी भार और m विलेय का अणुभार है, तो अब यहाँ लिख रहा हूँ m/n इक्वल आपको मिलेगा, तुल्यांकी भार बराबर होता अणुभार बट्टे बैलेंसी फैक्टर। आपको हम बताए थे m/n, जहाँ n अम्ल के लिए विस्थापनी H+ आयनों की संख्या है, क्षार के लिए विस्थापनी OH- आयनों की संख्या है, और लवण में किसी धन या ऋण आवेश पर उपस्थित कुल आवेश की संख्या है। इसको मोल की संख्या न समझिएगा प्यारे बच्चों, यह वैलेंसी फैक्टर है। और कैसे निकालते हैं मैं पीछे बताया हूँ। कुल के बटे आप लिख लोगे यम। देखो भाई, यम मोलरता बटे कैपिटल N इक्वल m/n मल्टीप्लाई में होगा, तो इसके बटे 1 लिख सकते हो, 1/m। यम कैंसिल, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n इक्वल आपको मिल जाएगा
n इंटू कैपिटल यम। हाँ, यहाँ n मोल नहीं है, वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन एसिड, नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन बेस एंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी कैटायन और एनायन इन सॉल्ट। क्लियर है। लवण में किसी धन या ऋण आवेश पर उपस्थित कुल आवेश की संख्या है, अम्ल में उपस्थित H प्लस आयनों की संख्या है और क्षार में उपस्थित OH माइनस आयनों की संख्या है। ठीक है, n पीछे हमने बताया है। तो आपको अब फार्मूला मिल गया कि नॉर्मलता इक्वल यह देख लो भैया, वैलेंसी फैक्टर गुणे मोलरता। वैलेंसी फैक्टर पता है, मोलरता पता है, तो उस विलेन की नॉर्मलता आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी संबंध का प्रयोग करके जहाँ n मोल, यहाँ मत समझिएगा, n इक्वल ऑफ H प्लस आयन अम्ल में उपस्थित विस्थापनी H प्लस आयन, विस्थापनी H प्लस आयन कैसे निकालते हैं पीछे हम बता दिए हैं। और क्षार के लिए n इक्वल या क्षार में उपस्थित विस्थापनी OH माइनस आयन। ठीक है, और या अगर साल्ट होगा तो लवण के किसी आयन, चाहे धन आयन हो या ऋण आयन, पर उपस्थित कुल आवेश, ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़े हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अम्ल में विस्थापनी H प्लस आयन कैसे निकालते हैं, क्षार में OH माइनस आयन कैसे निकालते हैं, और लवण में किसी भी धन या ऋण आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या होगी, चाहे वह धन आवेश या ऋण आवेश, धन आयन पर धन आवेश या ऋण आयन पर ऋण आवेश। तो इस संबंध का प्रयोग करके बहुत आसानी से आप किसी भी विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बता सकते हैं। ओके, तो इतना कर लीजिए, साथ स्क्रीन आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। बस आप लेक्चर ज़रूर देखिएगा, छोटा लेक्चर है। ठीक है, अब इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ करा देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिखता हूँ 0.2 यम H3PO4 विलयन की नॉर्मलता बराबर व्हाट। मतलब आपको 0.2 मोल H3PO4 विलयन की नॉर्मलता निकालना है। तो मोलरता दिया है भाई, मोलरता यम बराबर आपको दे दिया 0.2 और AM का मात्रक यम लिखते हैं। ओके, चलो अब H3PO4 की स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि P डबल बॉन्ड O, तीनों O के साथ एक H, तो यहाँ पर विस्थापनी H प्लस आयन 3 होंगे। अगर H3PO3 रहता तो 2, H3PO2 रहता तो 1 रखते, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल n की वैल्यू, विस्थापनी H प्लस आयन की संख्या 3, तो n इक्वल आप लगा लोगे, n का मान 3 गुणे 0.2, यानी n इक्वल हो जाएगा 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या 0.6 n। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत ईजिली
आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक आध क्वेश्चन यहाँ करा देता हूँ। चलो, ये तो H3PO4 की बात रही, ठीक है। कहा जाए 0.4 NH2SO4 की मोलरता क्या होगी, ठीक है। देख लो भाई, इसमें विस्थापनीय H+ आयन 2 हैं और इसकी नॉर्मलता आपको दे दिया है, एकदम इजी है। N = 0.4 और स्मॉल n जो आप कहते हैं इसकी स्ट्रक्चर होती है S डबल बॉन्ड OH, ये भी H+ हो जाएगा, ये भी H+, यानी विस्थापनीय H+ आयन कितने, 2। तो n की वैल्यू स्मॉल n जो है, स्मॉल n इक्वल हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप फार्मूला पढ़े हैं कि n इक्वल होता है n इंटू m, n की वैल्यू 0.4 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई m, तो m की वैल्यू निकालेंगे 0.4/2 और ये आ जाएगा 0.2 m। ये होगा आपका आंसर। ओके, समझ गए होंगे। तो इस टाइप से अगर क्षार होगा तो वहाँ OH- आयन की संख्या निकाल लेंगे, कोई लवण होगा तो उस पर किसी आयन पर उपस्थित कुल धन या ऋणावेश की संख्या निकाल लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।